नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि देश और दुनिया में खेलों की गतिविधियां जो भी चल रही हैं उन सब की जानकारी अपने श्रोताओं को हम दें। और श्रोताओं, इन तमाम खेल गतिविधियों पर हम बातचीत करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो आज हमने आमंत्रित किया है खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी को। मोना, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मोना, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, उसके बाद इन हेडलाइंस और दूसरी खबरों पर आपसे करेंगे हम चर्चा विस्तार से। तो हेडलाइंस हैं। अमेरिका में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में आज कंपाउंड मिक्स टीम वर्क के फाइनल में भारत का मुकाबला चीनी ताइपे से होगा। आईपीएल क्रिकेट में इस समय पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हराया। भारत के शीर्ष बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी को विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में रजत पदक मिला। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के फाइनल में इस समय मोहन बागान सुपर जायंट का मुकाबला बेंगलुरु क्लब से हो रहा है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे तीरंदाजी। अमेरिका के तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण यानी कि 2025 का पहला विश्व कप है, उसका पहला चरण अमेरिका में हो रहा है और अमेरिका के फ्लोरिडा में बल्कि विश्व कप हो रहा है। और भारत के 3 पदक जो हैं सुनिश्चित हो चुके हैं। 1 पदक भारत बुधवार को जीत चुका है और 2 पदक भारत के सुनिश्चित इस तरह से हो चुके हैं कि आज एक फाइनल भारत खेल रहा है। और जो फाइनल भारत खेल रहा है वो इवेंट है कंपाउंड मिक्स्ड टीम। इसमें भारत का मुकाबला चीनी ताइपे से होगा। और भारतीय जो जोड़ी है टीम की वो है ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव की। और सेमीफाइनल में ज्योति और ऋषभ की टीम ने स्लोवेनिया पर 159-155 अंक से जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने डेनमार्क को 156-154 रन के अंक से हराया। आज ही पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के सेमीफाइनल में भारत के अभिषेक वर्मा का सामना मैक्सिको के सेबेस्टियन गार्सिया से होगा। 3 पदक तो भारत के लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं। 2 पदक सुनिश्चित होने की दिशा में और अग्रसर हैं, उनके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो आज कंपाउंड मिक्स टीम वर्ग का जो फाइनल खेला जा रहा है उस पर आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है क्योंकि ये कैटेगरी जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल की गई है डेब्यू करने वाले। और ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है वो बहुत बड़ी पदक उम्मीद है। आपको याद होगा कि पेरिस में भारत के जो तीरंदाजों का प्रदर्शन था, भारत पदक जीतने के बहुत करीब पहुंचा था लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। और वो भरपाई जो है अभी सबके जो रडार में जिसको कहते हैं वो लॉस एंजलिस ओलंपिक घूम रहा होगा। और विश्व कप भी बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। सारी दुनिया के नामी गिरामी शीर्ष चोटी के तीरंदाज यहाँ आते हैं और ऐसी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच फाइनल में पहुंचकर एक तरह से उन्होंने अच्छा आगाज किया है अपनी तैयारियों का। तो यहाँ नजरें जरूर उन पर होंगी कि वो एक पदक जब आता है विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में तो काफी मनोबल बढ़ता है पूरी टीम का। और इस टीम में धीरज बोम्मा देवरा भी हैं जिनको रिकर्व जो भारत पुरुषों की रिकर्व टीम है जी जी उसमें उसके बारे में बात करेंगे कि उनका भी मैच हुआ, वो भी फाइनल में पहुंच चुकी है जोड़ी। बहरहाल अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की टीम एक थोड़ा सा जो कह सके दुर्भाग्य ये रहा कि भारतीय की कुछ खिलाड़ी जो थी वो वीजा के कारणों के कारण कि वे ना मिलने के कारण, टाइम से वीजा ना मिलने के कारण वो थोड़ा सा देर पहुंची टूर्नामेंट में। और भारतीय जो महिलाओं की जो चुनौती थी वो नहीं मिल पाई, अच्छी प्रस्तुत हो पाई जितना की उम्मीद थी। तो शायद अगर वो होती वहां पे तो और पदकों की उम्मीद भी हम कर सकते थे। बिल्कुल। एक तो किसी भी बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट से पहले अक्लेमेटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और समय से पहले पहुंचने की कोशिश रहती है। और लास्ट मोमेंट पे जो तकनीकी समस्याएं आई वो किसी खिलाड़ी के हाथ में नहीं है। और इस विश्व कप के लिए इतने समय से तैयारी कर रहे थे तो एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कुछ हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं वहां से भारत को जरूर अच्छी खबर मिलेगी। जी बिल्कुल। और आपने धीरज बोम्मा देवरा की बात करी। धीरज बोम्मा देवरा भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए फ्लोरिडा जो पहुंचे थे ऐन वक्त पर पहुंचे थे और तैयारी का उनको समय नहीं मिला था, एक्लिमेटाइजेशन तो दूर की बात। और इसके बावजूद वो उतरे और अपनी टीम को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया है। बात कर रहे हैं पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा की और फाइनल जो है कल होगा जिसमें भारत का मुकाबला चीन से होगा। और भारतीय टीम की बात करें तो धीरज बोम्मा देवरा, अतानु दास और तरुणदीप राय की जो टीम है उन्होंने सेमीफाइनल में स्पेन को 6-2 के बड़े अंतर से हराया। और इससे पहले भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में भी इंडोनेशिया पर 6-2 से जीत
हासिल की थी। काफी अनुभवी टीम है। आप देखिए तरुणदीप राय न जाने कितने ओलंपिक खेल चुके हैं, सेना के तीरंदाज और बहुत पुराने, बहुत समय से खेल रहे हैं। अतनु दास हैं, काफी अनुभवी है। और धीरज की हम बात कर रहे थे, पेरिस में ऑलमोस्ट लग रहा था कि भारत का खाता ओलंपिक तीरंदाजी में खुलने जा रहा है, जब अंकिता भगत और धीरज सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। उसके बाद शूट ऑफ में हारकर, जो बहुत सारी फोर्थ फिनिश थी उसमें से एक ये फोर्थ फिनिश थी, काफी दिल टूटा होगा। और जो चौथे स्थान पर ओलंपिक में रहने की निराशा होती है वो बिल्कुल रहती है। तो कहीं ना कहीं धीरज अब उससे उबर कर, जैसे आपने बताया कि काफी एन समय पर वो वहां पहुंचे, उसके बावजूद जो वो जीत की कहीं ना कहीं भूख है, पदक जीतने की जो भूख है, वो मुझे लगता है एक प्रेरणा का काम यहाँ कर रही है उनके लिए। और जरूर हम उम्मीद करेंगे कि विश्व कप में वो गोल्ड मेडल जीते। जी बिल्कुल। और आज की, अगर ये तो हम कल के फाइनल की बात थी, आज एक सेमीफाइनल है जिसमें पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में भारत के अभिषेक वर्मा का सामना मैक्सिको के सेबेस्टियन गार्सिया से होगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अभिषेक वर्मा भी फाइनल में पहुंचे और कल फाइनल खेलें। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए। एशियन गेम्स में पदक जीत चुके हैं, काफी अनुभवी तीरंदाज हैं और अभी तक का जो उनका प्रदर्शन रहा है, काफी स्मूथ सेलिंग जिसको कहते हैं वो रही है। तो अगर वो इस लय को बरकरार रख पाते हैं तो यहाँ से भी भारत को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। बिल्कुल। और पुरुषों के रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग के सेमीफाइनल में कल धीरज बोम्मा-देवरा का सामना जर्मनी के फ्लोरियन उनरू से होगा। और वहां पे भी उम्मीद है कि धीरज देवरा अगर ये कल का मैच भी जीतते हैं, कल फाइनल भी खेलेंगे रिकर्व टीम स्पर्धा में, और व्यक्तिगत में भी वो सेमीफाइनल खेलेंगे। और एक में तो पदक सुनिश्चित है और एक कल पदक सुनिश्चित करने के लिए वो उतरेंगे। और रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारत को स्पेन से 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे रिकर्व मिक्स टीम को थोड़ा सा निराशा उनको यहाँ पे हासिल हुई। और श्रोताओं, बात करते हैं अब आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में समय हैदराबाद में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 2 विकेट पर 159 रन बना लिए थे। और इससे पहले लखनऊ में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया। 181 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20वें ओवर में 4 विकेट पर 186 रन बनाकर जीत दर्ज की। इससे पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन बनाए थे। एक रिपोर्ट। अंतिम ओवर तक चले रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। कप्तान ऋषभ पंत और एडन मार्करम ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन पंत जल्दी आउट हो गए। निकोलस पूर्ण ने मार्करम के साथ रन गति बनाए रखी। मार्करम 58 रन बनाकर आउट हुए। लक्ष्य के नजदीक पहुंचकर एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश में निकोलस भी 61 रन के स्कोर पर आउट हो गए। डेविड मिलर भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। अंतिम क्षणों में आयुष बडोनी ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए और टीम को जीत दिला दी। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने 180 रन बनाए। टाइटंस की शुरुआत बेहद तेज थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। लग रहा था कि टीम 200 पार का स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी करते हुए गुजरात को 180 रन पर रोक दिया। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने और तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लेकर गुजरात के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाई। इस जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के 6 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक हो गए हैं और वो तीसरे स्थान पर आ गई है। गुजरात टाइटंस के भी 6 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक है और वो दूसरे स्थान पर है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल, रोमांचक मैच था और आखिरी ओवर तक ये मैच चला गया था। एक बार तो लगा था कि लखनऊ की टीम आसानी से जीत जाएगी, और लेकिन फिर उनके गेंदबाजों ने कसी भी गेंदबाजी करी गुजरात टाइटंस के, मुकाबला अंतिम ओवर तक आया। और उससे पहले भी जब गुजरात की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो लगा था कि 200 का पार चला जाएगा स्कोर। ये बड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और ये वही मैदान है जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बड़े स्कोर बने हैं और लग रहा था कि 200 पार करेंगे। 12 ओवर में 120 रन के आसपास बन गए थे और उसके बाद जब साझेदारी टूटी तो गेंदबाजों ने अपनी ग्रिप कस ली और ये बहुत ही
निराशा हुई होगी शुभमन गिल को कि जिस तरह से वो बाद में बोल भी रहे थे कि 20-25 रन अगर और होते, क्योंकि आप देखिए आखिरी ओवर तक ये मैच खिंचा है और ये माना जा रहा था कि ये दोनों टीमों के जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं उनका ये मुकाबला है, और डिलीवर भी किया दोनों टीमों के शीर्ष क्रम ने, लेकिन चूक गए गुजरात के खिलाड़ी। और एडन मार्करम और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। दोनों विदेशी खिलाड़ी जो लखनऊ टीम के हैं लगातार अच्छा खेल रहे हैं। खासतौर पे एडन मार्करम जिस तरीके से पिछले मैच में भी उन्होंने पारी खेली थी, और निकोलस पूरन फिर से ऑरेंज कैप उनके पास आ गई, और 34 गेंद में 61 रन। 8 बार आईपीएल में 25 से कम गेंदों में वो 50 जड़ चुके हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि वो किस कदर जबरदस्त फॉर्म में है। और मुझे लगता है कि उनके इस तरीके से खेलने से जो ऋषभ पंत नहीं चल पा रहे हैं उसकी भरपाई हो रही है। और ऋषभ पंत ने ओपनिंग भी की थी और अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन खास 20-21 रन बनाकर वो चलते बने थे। अब सीधा चलते हैं हैदराबाद, जहां पे पंजाब किंग्स का मुकाबला हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। और अगर हम पंजाब की टीम की बात करें तो 14वां ओवर प्रगति पर है, 164 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय क्रीज पर हैं कप्तान श्रेयस अय्यर, 53 रन बना चुके हैं, अर्धशतक पूरा कर लिया है, पूरे फॉर्म पर है इस टूर्नामेंट में शुरू से श्रेयस अय्यर। और उनका साथ दे रहे हैं नेहल वढेरा जो 27 रन बना चुके हैं 22 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। और श्रेयस अय्यर ने 2 चौके और 5 छक्के लगाए हैं अपनी इस पारी में। उससे पहले प्रभ सिमरन सिंह जो विकेटकीपर हैं 42 रन बनाकर आउट हुए, और प्रियांश आर्या जो नई सनसनी इस आईपीएल में साबित हो रहे हैं 36 रन बनाकर 13 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए हैं। और जिस हिसाब से ये 12 से ऊपर का इनका रन रेट चल रहा है, 14वें ओवर में 164 रन बना चुके हैं, ये भी लगता है कि 250 के आसपास पहुंचने वाला है। बिल्कुल पहुंचने वाला है। और आप हर बल्लेबाज को देखिए, किसी का भी 150 से नीचे स्ट्राइक रेट है ही नहीं। प्रियांश आर्या को देखिए, जैसे आपने कहा सनसनी है, और एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा बल्लेबाज कैसे टीम की दिशा और दशा बदल देता है, वो श्रेयस अय्यर पूरा उदाहरण है पंजाब किंग्स को जो जिस मुकाम पर लेके आए। जी बिल्कुल। और आईपीएल में कल 2 मैच खेले जाएंगे। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, और दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। एक रिपोर्ट। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें कल जीत की राह पर लौटने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इन दोनों टीमों को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। आरसीबी के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और विराट कोहली के सामने तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर कड़ी चुनौती पेश करेंगे। आर्चर के अलावा राजस्थान के लिए गेंदबाजी में सिर्फ संदीप शर्मा ही प्रभावित कर सके हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में लगी आरसीबी के पास जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसी अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजों को थोड़ा और निरंतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। दूसरे मैच में अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। महिला विश्व कप में 14 टीमें भाग ले रही हैं। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र चंद्रन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन और अमेचोर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया आज समझौता ज्ञापन में दस्तखत किया गया है, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड कप कबड्डी फॉर वुमेन बिहार को मेजबानी करने के लिए जून 1 तारीख से जून 10 तारीख तक राजगीर में हमारा स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित करने के लिए ये आज हम लोग एमओयू साइन किए हैं। और इस वर्ल्ड कप में 14 टीम्स भाग लेंगे। आयरलैंड के कार्लो में भारत के शीर्ष बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी को विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और अब जो है पंकज आडवाणी कल से विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे। भारत ने पुणे में बिली जीन किंग कप टेनिस टूर्नामेंट के एशिया ओशियानिया ग्रुप 1 में भारत ने चीनी ताइपे को 2-1 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। अब भारत प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब पहुंच गया है। भारत इस समय अपने अंतिम ग्रुप मैच में कोरिया से खेल रहा है। श्रोताओं, समय नहीं है आपको और खेल खबरों की जानकारी देने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के फाइनल में इस समय कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में मोहन बागान का मुकाबला बेंगलुरु क्लब से हो रहा है। फिलहाल मुझे और मेरी गेस्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार।